नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वॉच एडी पर। आज हम एक महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे, हमारा शिक्षा प्रणाली। क्या आप भी महसूस करते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली में कुछ कमी है? क्या यह वाकई में बच्चों को सही तरीके से तैयार कर रही है? इस वीडियो में हम गहराई से इस मुद्दे की जांच करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम इसे सुधार सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस विस्तृत वीडियो में हम 4 मुख्य पहलुओं पर ध्यान देंगे। 1. शिक्षा प्रणाली की समस्याएं। 2. संसाधनों का असमान वितरण। 3. व्यक्तिगत शिक्षा योजनाओं की कमी। और 4. समाधान और सुधार के उपाय। 1. शिक्षा प्रणाली की समस्याएं। हमारी शिक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि यह बहुत ही पारंपरिक और एक जैसा दृष्टिकोण अपनाती है। मान लीजिए, एक छोटे से गांव में सरकारी स्कूल है। यहाँ की शिक्षा प्रणाली में बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। सब बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाया जाता है। अजय और मनोज दोनों इसी स्कूल में पढ़ते हैं। अजय को विज्ञान में बहुत रुचि है और वह हमेशा नए प्रयोगों और अनुसंधानों के बारे में जानना चाहता है। वहीं मनोज को गणित में रुचि है और वह जटिल गणितीय समस्याओं को हल करना पसंद करता है। लेकिन दोनों को एक ही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है और दोनों को एक ही तरीके से पढ़ाई करनी पड़ती है। यहाँ पर समस्या यह है कि शिक्षा प्रणाली सभी बच्चों को एक ही ढर्रे में ढालने की कोशिश करती है, जबकि हर बच्चे की क्षमताएं और रुचियां अलग-अलग होती हैं। इससे न केवल बच्चों की रुचि कम हो जाती है, बल्कि उनकी सीखने की क्षमता भी प्रभावित होती है। 2. संसाधनों का असमान वितरण। दूसरी बड़ी समस्या है शिक्षा के संसाधनों का असमान वितरण। एक शहर के एक प्राइवेट स्कूल में अत्याधुनिक लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन पुस्तकालय हैं। वहीं एक दूर दराज के गांव के सरकारी स्कूल में संसाधनों की भारी कमी है। गांव के स्कूल में ना तो उचित पुस्तकें हैं, ना ही कंप्यूटर और ना ही प्रयोगशाला की सुविधाएं। बच्चों को पुराने और खराब किताबें मिलती हैं और उन्हें आधुनिक तकनीक की जानकारी नहीं मिल पाती। इस असमानता के कारण शहरों में रहने वाले बच्चों को बेहतर शिक्षा का अवसर मिलता है, जबकि ग्रामीण इलाकों के बच्चों को उतनी सुविधा नहीं मिल पाती। यह समाज में असमानता को बढ़ावा देता है और शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। व्यक्तिगत शिक्षा योजनाओं की कमी। अधिकांश स्कूलों में व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं नहीं होती हैं। हर बच्चे की सीखने की गति और क्षमता अलग होती है, लेकिन हमारी शिक्षा प्रणाली इसे ध्यान में नहीं रखती। एग्जाम्पल इन हिंदी, राधा और सुमित दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। राधा को पढ़ाई में बहुत अच्छा लगता है और वह जल्दी समझ जाती है। वहीं सुमित को कुछ चीजों को समझने में थोड़ा अधिक समय लगता है। लेकिन स्कूल की प्रणाली सभी बच्चों को एक ही गति से पढ़ाती है। राधा के लिए यह प्रणाली उपयुक्त हो सकती है, लेकिन सुमित के लिए यह समस्याजनक हो सकती है। इसके कारण सुमित की शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वह अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाता। होस्ट व्यक्तिगत शिक्षा योजनाओं की कमी के कारण बहुत से बच्चे पीछे रह जाते हैं और उनकी क्षमताओं का सही उपयोग नहीं हो पाता। समाधान और सुधार के उपाय। अब जब हमने समस्याओं की पहचान कर ली है, तो चलिए देखते हैं कि इनका समाधान कैसे किया जा सकता है। ए. व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं। हर बच्चे की अलग-अलग क्षमताओं और रुचियों के अनुसार शिक्षा योजनाएं तैयार की जानी चाहिए। एग्जाम्पल इन हिंदी। एक स्कूल में शिक्षक बच्चों की क्षमताओं के आधार पर उन्हें अलग-अलग समूहों में बांट सकते हैं और हर समूह के लिए विशेष पाठ्यक्रम तैयार कर सकते हैं। इससे हर बच्चे को उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षा प्राप्त होगी और वे अपनी रुचियों के अनुसार आगे बढ़ सकेंगे। बी. संसाधनों का समान वितरण। संसाधनों का वितरण समान रूप से किया जाना चाहिए ताकि सभी बच्चों को समान अवसर मिल सकें। एग्जाम्पल इन हिंदी। सरकारी स्कूलों में भी आधुनिक तकनीक और अच्छी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके लिए सरकारी और प्राइवेट सेक्टर को मिलकर काम करना होगा। सी. शिक्षक प्रशिक्षण। शिक्षकों को लगातार प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे नई शिक्षण विधियों और तकनीकों से अवगत रह सकें। एग्जाम्पल इन हिंदी। शिक्षकों को समय समय पर वर्कशॉप्स और सेमिनार्स में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, जहां उन्हें नवीनतम शिक्षण विधियों और तकनीकों की जानकारी दी जाए। डी. सामुदायिक भागीदारी। सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए ताकि स्कूल और समुदाय के बीच बेहतर समन्वय हो सके। एग्जाम्पल इन हिंदी। गांव के लोगों को स्कूल के विकास में शामिल किया जाना चाहिए। उन्हें स्कूल के संचालन में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए ताकि शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जा सके। दोस्तों, आज हमने शिक्षा प्रणाली की कई समस्याओं पर चर्चा की
और उनके संभावित समाधान पर भी विचार किया। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं कि आप शिक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए क्या सुझाव देते हैं। आउट्रो म्यूजिक।